हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 19वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सती द्वारा रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की लीला तो अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, तो उसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में बताता हूँ। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर से दुख से विलाप करते हुए सीता को ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े और उचित समय न जानकर और उनसे वार्तालाप की। इसीलिए सती ने जब यह हाल देखा तो शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़े तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की तो उत्पत्ति की है। यह सब आपको सेवा उपासना करते हैं। आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। मुझे इनकी बहुत ज्यादा चिंता है। तो शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मगन देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं और उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया तो सती का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, फिर भी उन्हें कुछ नहीं भाया और न ही उन्होंने उन पर विश्वास किया। तो यह देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं कर लेती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। तो मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट न आओगी। तो सती शंकर की आज्ञा पाकर वहां से चल दी और उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार से उनकी परीक्षा लूंगी। मन में बहुत सोचने के पश्चात निश्चय किया कि रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं और वे वास्तव में ही विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य ही पहचान लेंगे। यदि केवल राजपुत्र होंगे तो वो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर सीता के रूप में हंसती हुई रामचंद्र जी की ओर गई और लक्ष्मण ने जब सती को इस रूप में देखा तो वह आश्चर्य जाना कि यह तो सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। और जब रामचंद्र जी ने सती को छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े और शिव शिव कहते हुए बोले कि जिसका ध्यान करने में संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं, जिसके हृदय में सदा शिव का स्थान है, तो आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न कैसे किया? यह सब शिव की ही माया है। ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। तो रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा। शिव जी ने कहा, हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? अपना स्वरूप त्याग कर तो यह रूप धारण क्यों किया हुआ है? तब सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना और वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के ही अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। पर मेरे मन में एक शंका है और मैं तुमसे यह पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। प्रेम से उनके अश्रु बह चले और उनकी प्रशंसा करने लगे। और मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? तो सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम
प्रेम होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखे, परंतु उचित समय न जानकर और सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा कि जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसके इस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग धन्य हो गए हैं कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में ही मगन रहते हैं, जिनकी कृपा से व्यास किरात नंदा पंचक की स्त्री तथा इंद्रद्युम्न को परम पद प्रदान किया है, शिवजी ने इसके ऊपर कृपा नहीं की। तो श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने तो जो मुझे प्रणाम किया है तो उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।